सीनियर कॉमरेड जर्नलिस्ट उदय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्लैकआउट को लेकर बड़ा मसला आजकल चल रहा है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखो, ब्लैकआउट जो सरकार के जब नियम होते युद्ध के दौर में वो मानने ही चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति को कैसे मालूम होगा ब्लैकआउट हुआ नहीं हुआ? उसके बारे में सरकार को थोड़ा सा सूचना तंत्र को कहीं ना कहीं मजबूत करना चाहिए। जैसे 2 दिन पहले ये हुआ कि ब्लैकआउट है शहर के अंदर, लेकिन जैसे ही सीज फायर की बात आई तो कहा कि ब्लैकआउट नहीं है, लेकिन लोगों को नहीं मालूम हुआ कि ब्लैकआउट नहीं है, किसी ने किया किसी ने नहीं किया, लेकिन 10 बजे फिर बोल दिया ब्लैकआउट है। उसके बाद भी कॉलोनियों में लाइट थी, सब जगह जल रही थी। तो ये थोड़ा सा सूचना का मामला है, लोगों को जागरूक करने का मामला है कि थोपना नहीं चाहिए कि थोपते हैं ना। मान लो किसी ने लाइट जला ली गलती से, उसकी कोई कंप्लेंट कर दिया, उसी को दिखाए कि देखिए इसमें लाइट जल रही है, देखिए इसने ये कर रखा। ये न तो पत्रकारों ने करना चाहिए और न ही प्रशासन ने करना चाहिए, न लोगों को करना चाहिए, क्योंकि ये सूचना का की कमी है। अभी लोग उतने जागरूक नहीं है क्योंकि हम युद्ध में रहते नहीं। जो ये मॉक ड्रिल, आपका कहने का मतलब जो है ये प्रशासन की तरफ से जो मॉक ड्रिल पहले करवाया गया था, इसका असर मतलब लोगों पर नहीं हुआ? वो समझ नहीं पाए कि ये मॉक ड्रिल क्या है, किस प्रकार से है? समझ पाए, लेकिन कितने बड़े लेवल पे समझ पाए होंगे? ठीक है, मॉक ड्रिल को एक तमाशा बना के रख दिया, तमाशा ज़्यादा था, लेकिन लोगों में कोई जागरूकता जाए, कोई अखबार के माध्यम से, कोई लोगों में गाँव में अलग अलग माध्यम होते हैं, वो माध्यम जाए। लेकिन इतना लंबा ये युद्ध वाला चला भी नहीं। ये एक लंबी प्रोसेस होती है। जो देश युद्ध के माहौल में ना, जैसे आप फिलिस्तीन में देखोगे या आप अभी यूक्रेन में देखोगे, जहाँ लगातार युद्ध चलते रहते हैं, सीरिया में या और बहुत जगह, तो वहाँ लोग जागरूक होते हैं। यहाँ अपने कभी ऐसा नहीं हुआ, तो फिर वो मॉक ड्रिल को एक दिन में 1 घंटे की मॉक ड्रिल करने से उस तरीके से लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए लोगों को, हमारे पत्रकार साथी भी क्या करते हैं, मान ले कि 1 दिन की मॉक ड्रिल हुई और उसमें कुछ गलतियाँ रह गई, किसी लोगों से, किसी ने लाइट जला ली या किसी ने ये नहीं किया, तो उसको ना, जैसे गाड़ी जा रही है लाइट जल रही तो उसको दिखाएंगे, देखिए गाड़ी, देखिए लाइट जला रखी थी, उसने गुनाह थोड़ी कर दिया। या किसी घर में लाइट जली, गुनाह थोड़ी कर दिया। तो ये जो चीज़ है ना कि इसको मतलब क्या बोलेंगे कि थोपा ना जाए किसी पे। नहीं, मैं उस दिन देख रही थी जिस दिन ये मॉक ड्रिल हुआ था, तो 7:50 पर लाइटें बंद करनी थी, 8 बजे आपको ऑन करनी थी। वो एक छोटा सा ये था कि भाई लोगों को समझ में आ जाए कि ब्लैकआउट का मतलब टोटली ब्लैकआउट। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो बाइक रुक रही थी, ना गाड़ियां रुक रही थी, और कहीं तो मैं देख रही थी जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं उनकी लाइट्स भी ऑन है। तो क्या मैं ये कहना आप मतलब ये मानते तो होंगे कहीं ना कहीं, मतलब लोग अवेयर कहीं ना कहीं नहीं हो पाते, जागरूकता से हटे हुए हैं, सीरियसनेस को नहीं समझ रहे, अवेयर नहीं हो पाते। ठीक है, और कहीं ना कहीं सरकार के जो हथकंडे रहे ना, जैसे कोरोना में थाली बजवा दी, कोरोना में लाइट बंद करवा दी, उससे कोरोना पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो लोगों को ये ढकोसला लगने लग गया। मोदी का जो भी फैसला होता ना, ये सैद्धांतिक फैसला है, सरकार के द्वारा, सेना के द्वारा एक फैसला था, हम लागू करना चाहिए। लेकिन एक बड़ा तबका देखता है कि मोदी ने फैसला लिया, हर मोदी का फैसला ढकोसला होता कि थाली बजवाने से कोरोना नहीं गया, लाइट बंद करवाई कोरोना नहीं गया, तो अब क्या करेंगे? तो ये एक लंबी प्रोसेस होगी। मेरा ये कहना है कि लोगों में जागरूकता, लोगों में अवेयरनेस कि वो जला रहे हैं। सर, पहले सीज फायर हुआ, फिर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, उसके बाद मतलब इस स्थिति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों के मन में अभी भी ये डाउट है कि सीज फायर हुआ है या नहीं हुआ है। और कल जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाइव भी आए थे, लोगों से उन्होंने अनुरोध भी किया कि इसकी गंभीरता को भी आप समझें, और बहुत सारी बातें जो बताई थी वो आपने समझी भी होंगी। उसको शॉर्ट फॉर्म में आप किस प्रकार से आप अवेयर करना चाहेंगे? नहीं, सीज फायर है, अभी सीज फायर 2 देशों में हो चुका है। सीज फायर है पाकिस्तान और भारत में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान में सीज फायर का मामला चल रहा था, वो सीज फायर चल रहा है। अब उसमें छुटमुट कहाँ भारत की तरफ से हुआ, कहाँ पाकिस्तान की तरफ से हुआ, वो मीडिया दिखा रहा कि देखो फलानी जगह पे ड्रोन उड़ता दिखा। लेकिन सेना के आधिकारिक बयान में आप देखो, सेना ने आधिकारिक बयान दिए कि अभी कोई सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ। बड़े बड़े चैनल्स भी तो दिखा रहे थे कि बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया, यहाँ कब्जा कर लिया, और जब पूरी तरीके से गाइडलाइन ये थी कि मीडिया के थ्रू रास्ता बताना ही नहीं है कि हमारी सेनाएं कहाँ जा रही हैं, उसके बावजूद मैं रात को 1 बजे देख रही थी कि आज तक पर लगातार लगे हुए थे कि समुद्री रास्ते से हमला करने के लिए हमारी जो है टीम जा रही है, 15 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी, जो हमारी जल सेना है वो पहुंच रही है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? युद्ध लड़ा जाता है जमीन पे, और जमीन पे लड़ते हैं देश के सैनिक, और दोनों तरफ ही जो सैनिक है वो मजदूर, किसान के बच्चे, वो मारे जाते हैं जी। इसलिए तो युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध का विरोध करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। लेकिन मीडिया ने युद्ध का विरोध करने की बजाय युद्ध भड़काने का काम किया। देखिए कराची पे सुबह तक हो जाएगा कब्जा, देखिए लाहौर पे ये हो जाएगा, देखिए हमारी थल सेना घुस चुकी है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं।
सैनिकों की लड़ाई तो भी थी नहीं, ये तो मशीनों की लड़ाई थी। दूर जी। बैठ के मिसाइलें दागी जा दागी जा रही रही थी, ड्रोन से हमले थे, आमने सामने फौजी कहीं भी नहीं थे। ठीक है, तो जो मीडिया है ना, मीडिया का काम होता है युद्ध न भड़काना, लेकिन मीडिया युद्ध भड़का रहा है। वो कहीं ना कहीं भारत की सत्ता हो चाहे पाकिस्तान की सत्ता हो, जो युद्ध में ज़्यादा विश्वास रखती है उसका काम कर रहा था, न कि जनता का। जनता से जब आप जाओगे, आम जनता से जो पूछोगे कि भाई लड़ाई में कुछ अच्छा होता क्या, आम लोग कहेंगे लड़ाई में कुछ अच्छा नहीं होता, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, तो फिर युद्ध क्यों होना चाहिए। आपकी एक बात मैं कह रहा हूँ कि जो मीडिया है, ये मीडिया कारपोरेट का काम करता है। क्योंकि जो ये बैठते ना, एंकर बैठते, इनकी तनख्वाह 25-25, 30-30 लाख रुपए महीना होती है। वो 25-30 लाख रुपए इनको कौन देता है? एड कंपनी। और एड कंपनी किसकी है? कारपोरेट की, कॉर्पोरेट की, गवर्नमेंट की तरफ से। आम जनता के जन मुद्दों पे ध्यान न जाए, इसलिए ये मीडिया जनता के मुद्दों पे बात न करके युद्ध भड़काना चाहता है भारत पाकिस्तान के बीच में। कभी भी अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था, और उन्होंने भी कहा कि हम अपने पड़ोसी देश को नहीं बदल सकते। जो हमारा पाकिस्तान पड़ोसी है, बांग्लादेश है, उनको हम बदल नहीं सकते। वो पड़ोसी रहेंगे, पूरी उम्र रहेंगे। तो इसलिए उनके साथ सौहार्द करके ही माहौल को ठीक किया जा सकता। आपस में लड़ाई लड़के तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और लोग जिनके मारे जाते हैं उनसे पूछ के देखिए। अब कभी आप इस पे स्टोरी करनी चाहिए कि जो सैनिक मारे जाते हैं उसके परिवार के साथ क्या बीतती है, उसकी बच्चों के साथ, उसकी पत्नी से, माँ बाप के साथ क्या बीतती। हमें अच्छा लगता। ये फिल्म नहीं है, ये रिटेक नहीं है कि गोली लगी तो जिंदा हो गया दूसरी फिल्म में आ जाए, गोली लगी तो मरेगा। और जिसके परिवार से मरता है उससे पूछ के देखिए, मेरा ही मानना है। तो मतलब आपके हिसाब से ना तो युद्ध होना चाहिए। और एक और बात, जैसे जब ये हमला हुआ था पहलगाम के अंदर, आपको पता है कि आतंकवादियों ने बड़े ही सरेआम 27 लोगों की जो है जान ले ली थी। बहुत सारे लोग उसके अंदर घायल हो गए थे। और खबरें ये भी आई थी कि पहलगाम के अंदर ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं। उन्होंने जो है उनको 25-30 किलोमीटर जितनी भी दूर हॉस्पिटल था वहाँ तक पहुँचाने का कार्य किया। तो फिर ये जो की जा रही है आज जो धर्म के नाम पर राजनीति, इसको किस प्रकार से देखते हैं आप? सत्ता चाहती है, भारत की सत्ता चाहती है। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखिए कि भारत के अंदर टोपी पहनने वाले को, उच्चा पजामा पहनने वाले को, जो मुस्लिमों का पहरान है, उनको ढूंढ ढूंढ के लिंचिंग की गई है। गाय के नाम पे लिंचिंग की गई है। वो आतंकवाद नहीं दिखेगा। कश्मीर के लोग यहाँ जाते हैं, उनको लिंचिंग की गई। सामान बेचने वाले आ जाते हैं, उनको लिंचिंग की गई, मारा पीटा गया। अब कश्मीर में जो हुआ, कश्मीर का पूरा ही एक बड़ा इलाका पर्यटन पे जिंदा रहता है जी। अब वहाँ के जो घोड़े वाले, वहाँ के दुकान वाले, वहाँ के और दूसरे तीसरे जो मजदूर काम करते हैं, वो नहीं चाहेंगे कि पर्यटन बंद हो। तो आतंकवादी जो भी एक्टिविटी हुई उसका बड़े लेवल पे कश्मीर में, कश्मीर की जनता ने, कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया है। लेकिन यहाँ की जो सत्ता है, जो बनी है इसलिए है कि धर्म में आपसरी में हिंदू मुस्लिम को लड़ा के सत्ता के ऊपर जो काबिज है, उनके जो संगठन है, उन्होंने यहाँ कश्मीरियों पे हमले किए, उन्होंने यहाँ मुस्लिमों पे हमले किए। आपने देखा होगा जैसे पहलगाम में हुआ, उसके बाद यहाँ जो भी कोई गांव में मुस्लिम मजदूर रह रहा था, कोई बाहर का, उसको पीटना शुरू कर दिया, उसको निकालना शुरू कर दिया। उनका उसका क्या लेना देना। और कश्मीर में जिसने हमला किया, कोई जाँच नहीं हुई है कि वो कौन थे, कौन नहीं थे, पाकिस्तान के थे या भारत के थे, या किस पार्टी से, कौन उनको फंडिंग करे, कोई भी जांच नहीं हुई। बिना जांच किए ही एकदम किसी के ऊपर सबको लपेट में लेना, ये बहुत खतरनाक है। अपने तो यहाँ कोई चींटी भी अपने पैर से मर जाए तो भी हम लोग इतना दुख मनाते हैं। और यहाँ पे मतलब सरेआम सैनिकों को एक दूसरे के ऊपर मतलब गोलियां दागी जा रही हैं, मारा जा रहा है। तो जो ये मतलब कब तक शांत होना चाहिए और कैसे शांत हो सकती है? नहीं, जनता ने सवाल करना चाहिए कि जनता को साफ एक बात पे सवाल करना चाहिए कि हम धर्म के नाम पे नहीं लड़ेंगे। जो गलत व्यक्ति है, जिन्होंने मान लो कहीं हमला किया है, उनको कटघरे में खड़ा किया जाए। और इस पे भी एक बार जांच करनी चाहिए कि कश्मीर हमें अच्छा लगता है, कश्मीर स्वर्ग है, कश्मीर में अच्छा पर्यटन है, कश्मीर की धरती अच्छी है, लेकिन कश्मीर के लोग अच्छे क्यों नहीं? कश्मीर के लोगों ने, ये बहुत बड़ा मामला कि कश्मीर के लोगों ने मिलिटेंट हथियार क्यों उठाए एक दौर में, आतंकवादी गुट क्यों बने, और उन गुटों को बनाने में किन का योगदान है? भारत सरकार का कितना बड़ा योगदान है, पाकिस्तान सरकार का कितना बड़ा योगदान है, उन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। कश्मीर में आज तक कितने हजारों नौजवानों को गायब कर दिया, जेलों में गायब कर दिया, किसी को भी उठा लिया, उसके ऊपर हम चर्चा क्यों नहीं करते? जब आपकी कहीं भी सुनवाई नहीं होगी, जब आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, जैसे कश्मीर को स्वायत्ता मिली थी, जब वो स्वायत्ता खत्म की गई, वो लोग लड़ रहे हैं, जब उनको खत्म किया गया, तो जब उनकी कोई सुनवाई नहीं की, सुनवाई कर उनको जेल में डाल दिया, उनको गायब कर दिया, तो लोगों ने हथियार भी उठाए हैं। हथियारबंद मूवमेंट, हथियारबंद आंदोलन किसी भी इलाके में क्यों होता है, उसके ऊपर पूरे समाज ने गंभीरता से सोचना पड़ेगा। सरकार नहीं सोचेगी सौम्या जी, क्योंकि सरकार तो
उनके नाम पे, कश्मीर के नाम पे इतना बड़ा रक्षा का बजट लगाया जाता है हथियार खरीदने पे। जी। हम हिसार में हैं, हमारे सिविल हॉस्पिटल के क्या हालात है, हमारे Ventilators तक स्कूलों banned के हो क्या चुके हैं। हालात है, डॉक्टर पूरे नहीं है। हम उनकी मांग नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं राफेल खरीदो। किस लिए? युद्ध के लिए। हमारा बच्चा बीमार पड़ा है, क्या हमें राफेल चाहिए। हमें राफेल चाहिए। लेकिन जनता को इस पे सोचना पड़ेगा कि कश्मीर की जो कश्मीरियत है वो भारत की सबसे अच्छी संस्कृति है। आज वो हथियारबंद क्यों होगी? उसके लिए जिम्मेवार भारत की सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की रही है, चाहे बीजेपी की रही है, चाहे और किसी की रही है। वो जिम्मेवार है, उन्होंने उनके हक खाए हैं, हक मारे हैं, उनकी स्वायत्ता खत्म की है, तो उन लोगों ने हथियार उठाए। और कहीं भी आप छत्तीसगढ़ में देखोगे जहाँ माओवादियों ने हथियार उठाए हुए, आदिवासियों ने, तो कोई सुनवाई नहीं करेगा। जब आपके घर में आके आपके जमीन को छीन लिया जाएगा, आपके जंगल को काट दिया जाएगा, जब आप बोलोगे तो रेप किए जाएंगे, ठीक है। जब ये सारी चीजें होगी तो और कोई पत्रकार उठाएगा तो उसके अंदर उसको कोई टंकी में, पत्रकार उठाएगा तो उसको मार के टंकी में डाल दिया जाएगा। तो जब ये सुनवाई नहीं होगी और हमारी कोर्ट चुप रहेगी, हमारे नेता लोग चुप रहेंगे, हमारी फोर्स चुप रहेगी और कहीं ना कहीं कारपोरेट का साथ देगी, तो फिर लोग हथियार उठाते हैं। ना तो लोग अपनी अच्छी भूमिका निभा रही है, ना कांग्रेस की। मुझे लगता है कि जो एक विपक्ष बड़ा खड़ा होना चाहिए था बीजेपी के सामने, वो अपनी अच्छी भूमिका निभा रहा है। और ऐसे में आपको लगता है कि बीजेपी के खुले डंके हो गए इसीलिए विपक्ष कह रहा है युद्ध। पहलगाम में हमला हुआ, 26 लोग मारे गए, बहुत गलत हुआ, क्योंकि किसी घर से बेटा बेटी जाती है तो बहुत गलत होता है। वो 26 लोग नहीं मारे गए, नहीं मारे जाने चाहिए थे। लेकिन किन्होंने मारे? एकदम आपने पाकिस्तान पे थोप दिया। मैं खुल के इस बात इसलिए कह रहा हूँ एज ए पत्रकार कि आपके घर पे हमला हुआ। जब 26/11 का मुंबई में हमला हुआ था तो भारत के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था कि हमारी नाकामयाबी है। आतंकवादियों को तो शय तो दी जाती है ना पाकिस्तान के अंदर, ये तो मानते हैं। मैं कह रहा हूँ दी जाती होगी, लेकिन उसकी जांच तो विस्तार से जांच तो। अब पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का आंदोलन चला हुआ है, वहाँ पूरी रेल को हाईजैक करके ले गए, 300 लोगों को मार दिया। एक बार पाकिस्तान के स्कूल था, कोई मिलिट्री स्कूल, उस पर हमला किया था, बच्चे मार दिए थे। पाकिस्तान भी पाकिस्तान की सरकारों की गलत नीतियों के कारण आतंकवाद से जूझ रहा, और पाकिस्तान अपने फायदे के लिए और अमेरिका के फायदे के लिए वहाँ आतंकवाद को पनपाता रहा। लेकिन इसका मतलब भारत के अंदर प्रज्ञा ठाकुर कौन थी? सांसद जेल में रही है, आतंकवाद में, बम विस्फोट में रही है। प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, असीमानंद बम विस्फोटों में जेल में रहे, जो नकली टोपी पहन के वो करते थे। और प्रज्ञा ठाकुर को सजा हो सकती है, कभी भी हो सकती है, क्योंकि कोर्ट में मामला है। उसके बाद उस पर कभी कोई जांच नहीं करता। और प्रज्ञा ठाकुर को किसने सांसद बना? बीजेपी ने। बीजेपी की सांसद रही, लोगों ने। तो फिर नहीं, बीजेपी ने टिकट दिया ना, तो आरोप किस पे लगेगा? क्या बीजेपी आतंकवादियों को समर्थन करती जब वो आतंकवादी की गतिविधियों में रही, उसको टिकट देती है? सवाल ये है कि सरकारें अपने फायदे के लिए आतंकवादी संगठनों की मदद करती है, पाकिस्तान में भी करती है। और कहीं ना कहीं जो हेमंत करके जो STF के चीफ थे, जो बम्बई हमले में मारे गए, उसने जो कहा था कि यहाँ की पार्टियां भी करती है। जांच होनी चाहिए। लोगों को ये देखना चाहिए कि हमें धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे नहीं लड़ना, और आंख मूंद करके जो मीडिया ने दिखा दिया है, सरकार ने दिखा दिया, उस पर विश्वास नहीं करना है। हमें खुद के विवेक से भी देखना है। क्या मतलब 26 लोग पहलगाम के हमले में मारे गए, और एकदम पूरे ही पाकिस्तान पे हमला कर दिया, पाकिस्तान ने हम पे कर दिया। अब कितने लोग मारे गए? वहाँ भी मारे गए, हमारे मारे गए, बिल्कुल ठीक है। उन्हें चाहिए था कि 26 लोगों की कहीं ना कहीं जांच तो होती। सरकार कहती है ये लोग आए हैं, कमेटी बिठाओ, जांच करवाओ, कुछ तो करो, पता तो लगे कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सवाल सिर्फ ये है कि आतंकवाद को पनपाने में यहाँ की राजनीतिक पार्टियां या वहाँ की राजनीतिक पार्टियों का बड़ा हाथ है, और उनको बड़ा फायदा। जी, थैंक यू सो मच उदय सर, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके।